संसार मतलब का लोभी लोभी मतलब का लोभी झूठा हाथ रचो कहत कबीर सुनो मन मूरख कहत कबीर समझ मन मूरख भूखो भूख गयो रे रे कबहू जन्म तेरा बातों ही बीत गयो कबहू जन्म तेरा बातों ही बीत गयो बार बार बरवांगी हो करक दे हो श्रीरंग पद सरोज अनपायनी। अहाँ के चरण में अनपायनी भक्ति केना हेते भगति सदा सत्संग। भगवानक भक्तक हमरा संगति प्राप्त होय के आशीर्वाद दिया ई भोला बाबा कहै छथिन, हम नहीं कहै छी। रामचरितमानस में छै बाबा तुलसी लिखने छथिन श्री राधे श्याम गोविंद के चरण में प्रेम बढ़े ई आशीर्वाद भगवान शंकर से मांगू। एक साध है सब सद है सब साध है सब जाय। एकटा पर रहबे न तो सबटा के समस्या के हल भ जाता। उम्रो क देबे उम्रो क देबे उम्रो क देबे तो गड़बड़ा जाए। एक बेर हमरा गड़बड़ भेले लेकिन अपन हारल तो लोग बजे नहीं छे। एगो टिकट कन्फर्म करबे के लिए दूगो मंत्री के फोन कर दिलिए, दोनों फिर भी लगा दिलके टिकट कन्फर्म नहीं भेल। हम रह गेलौं नहीं ते एगो पर में रही होय माइनस या प्लस जे होय ओते एके गो के पकड़ के राखू। भगवान गीता में कहे छथिन अनन्यास चिंतयन्तो मा ये जना पारिउपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमं वहाम्यहम्। जे अनन्यता से हमर भजन करे छे जकरा दृष्टि में एक के अलावा कियो ने होय। आहा के दृष्टि एहन महान भजन हरि बोल ओहो तो आहा के दृष्टि एहन महान भजन न अन्य एक के अलावा दोसर ने हेबाक चाहिए। आहा के दृष्टि में वर्णन अबै छै कि रुक्मिणी जी गेलखिन गौरी देवी के पूजा करे ले, लेकिन गौरी माता के मूर्ति में जे छै से द्वारिका नाथ के दर्शन भ रहल। दृष्टि अहाँ के एहन महान बनक चाहिए तैं निष्ठा प्रेम सब में राखू। बंधन सबक करक चाहिए लेकिन निष्ठा सब में करू, बंधन सब के करू लेकिन प्रेम एकटा से करू। जना पतिव्रता स्त्री के जीवन में पति के प्रति जे प्रेम हेते ओ प्रेम अन्य परिवारी जन के प्रति नहीं हेते। एकर मतलब ई नहीं छे जे अन्य परिवारी जन के ओ निरादर करथिन नहीं, लेकिन पति वाला प्रेम से होने प्रदान करथिन। तैं पति वाला प्रेम जे हेते ओ एकेटा से हेते और तै के लेल अपना आपा में स्त्री के भाव आनो पड़त।
स्त्री के भाव आनो पड़त। हिंदी साहित्य में जीव शब्द स्त्रीलिंग छे, सबटा विद्वान बैसल छथिन। ई सब बजनाई हमर धृष्टता रहल। त हिंदी साहित्य में जीव शब्द स्त्रीलिंग छे। हमरा अहाँ के एतो न कियो औरत के कपड़ा में, कियो पुरुष के कपड़ा में, कियो सुगर कुकर के कपड़ा में न जाते हैं कोई दूर इस दुनिया से चल के, मिलते हैं एक दूसरे से कपड़े बदल बदल। सब एक दोसर से भेंट कर रहल छियै। तो हिंदी साहित्य में जीव शब्द स्त्रीलिंग छे और प्रकृत सेहो स्त्रीलिंग छे। तैं दुनिया में एते मन लगैया हमरा अहाँ। दुनिया में जे हमरा अहाँ के मन लग रहल है से जीवो स्त्रीलिंग और प्रकृतो स्त्रीलिंग, सजातीय संबंध होय छे, सजातीय आकर्षण होय छे। तैं एते मन लग रहल। तैं बंधन सबके करू। ई नहीं जे आब भोला बाबा छथिन तो हिनका नहीं, प्रणाम तो सबके हेतै, लेकिन प्रणाम करे तो ओहि में, ओहि शंकर भगवान में अपना परमाराध्य के दर्शन करे। तेसर प्रश्न छलन कि भगवान अजन्मा छथिन तो दशरथ के बेटा राम केना बनल? कहलखिन भगवान के न जन्म होय छन न मृत्यु होय छन, भगवान तो अवतार ले छथिन। भिन्न भिन्न अवतार भेलैन। चारिम प्रश्न छले जे अवतार केहन छै? त श्रीमान धर्माचार्य पंडित सत्यनारायण मिश्र जी के द्वारा लिखल 24 अवतार के चौपाई बद्ध केने छथिन। बड़ी सुंदर है। गुरुपद पद्म पराग सत्य सादर ही सिर धरे, भक्ति ज्ञान विराग श्री हरि चरण चित वसे। नारायण भगवान की महिमा अगम अपार, व्यापक विष्णु स्वरूप में मुख 24 अवतार। शनक सनंदन सनातन चौथे सनत कुमार, सदा पंचवर्षीय वै लिए नाथ अवतार। जय 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 शनकादि मुनि, जय 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 शनकादि मुनि। आजा के पद नामत सब सीसा, सब सीसा। रूप बराह तात भूलीना, रूप बराह तात भूलीना। असुर मारे सुर धर दीना, असुर मारे धर दीना। देव ऋषिना रज कर दीना, देव ऋषिना रज कर दीना। समदर शीशर भय प्रवीणा, शीशर भय प्रवीणा। पुत्र नर नारायण वीर प्रवर तप भक्ति पराय, मुनि भगवान कपिल अवतारा। जनहित सांख्य शास्त्र विस्तारा, श्री अनसुईया जी सती अनुपा। तासुक दत्तात्रय गुरु रूपा, यज्ञ पुरुष देव कहाए। यज्ञ पुरुष देव कहाए। असुर दबे सुर आहुति पाए, असुर दबे सुर आहुति
सहस दस कथा रसाला रूप प्रभु विकट बनाई मत्स्य रूप प्रभु विकट बनाई प्रलय काल में नाव चलाई प्रलय काल नाव चलाई कक्षप विग्रह धारण करई कक्षप विग्रह धारण मंदर अचल पीठ पर धरई अपन पीठ पर धरई अमृत घट धन वंकर लाए अमृत घट धन वंकर हरख सुरासुर अमृत पाए मोहिनी मन सुर सुधा पिलाए मोहिनी मन सुर सुधा पिलाए देख रूप सब दैत्य बुलाए रूप सब दैत्य बुलाए नृसिंह रूप धरे असुरारे नृसिंह रूप धरे असुरारे भाग राखिर पुरदय विदारे वामन बपु धरि बलि कह गयो दान तीन पग बहुवी लयो ब्रह्मस जब वेद चुराया ब्रह्मा से जब वेद चुराया है कृप हो के वेद बचाया है कृप हो के आए हरिगद पीर छुराए ध्रुव ध्रुव लोक अचल पद पावन परशुराम ब्राह्मण अवतारा उद्धत खल क्षत्रिय संहार वेद व्यास सब ग्रंथ बनावा सत्य सनातन धर्म बचावा हंस रूप भाए भगवान दिए दिव्य उपदेश सुजाना सिय पर रामचंद्र धनुधारी सबके हित रन रावण मारे कृष्ण चंद्र कंसादिक मारे धर्म थापी भार उतारे असुरन यज्ञ करे सुर भाग बुद्ध कर्म वैदिक परित्याग कलिगे अंत कल की अवतर है सतयुग पुनः प्रतिष्ठित करी है अवतार 24 विष्णु के सागर सुनहि जे गावहि मंगल सदा दिन के भवन आनंद अति सुख पावहि अविनाश पूर्ण होय मन की राम मुख में लागे कर सत्य वर्णन कौन उनके जो सतत हरि ध्यावहि हरि अवतार अनंत है लीला कथा अनंत श्रुति पुराण सदग्रंथ में गावहि बहुविधि संत हर लीला अवतार की जो जन पावे पार सत्य सदा कीर्तन करे उतरे भव से पार।
ई छलै पद के माध्यम से 24 अवतार के वर्णन। पहला अवतार भेलन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दोसर बाराह, तेसर नारद, चारिम नर नारायण, पांचम भगवान कपिल देव जी, छठम दत्तात्रेय, सातम यज्ञ भगवान, आठम ऋषभ देव जी, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री राधे श्याम मत्स्य अवतार लेल 11 कक्षक अवतार 12 धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार, मोहनी अवतार, जहिया धनतेरस होइया तही दिन भगवान धन्वंतरी के अवतार भेल छथिन। अमृत कलश प्रकट भेलखिन धन्वंतरी भगवान। ऐ कलिकाल में अमृत की छै यो भगवानक नाम। ओइ दिना धनतेरस के दिन भगवान के नाम के कीर्तन करियो, भगवान के स्मरण करियो। लोग की करत त चल जाए कत सोना वाला दुकान में, गहना किने ले तो बर्तन किने ले, कहू ई प्रथा कत से चले ले। आज से 40 साल पहले अपना ओता धनतेरस नहीं छले, बुझतो नहीं छले लोग। लेकिन ई धनतेरस कत से बर्तन किने वाला प्रथा चले ले भगवान जाने। ओइ दिना धन्वंतरी भगवान के अवतार छन, तैं ओइ दिना खूब उत्सव मनेबाक चाही, भगवान के नाम के जप करक चाही, कथा कीर्तन करक चाही। मोहनी अवतार के बाद नृसिंह अवतार, भगवान वामन के अवतार परशुराम, वेदव्यास, आदरणीय प्रभु श्री राम, बलराम जी से अवतार, तै के बाद कन्हैया के अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार। ई बुद्ध ने, ई बुद्ध तो सनातन धर्म के विरोधी छलखिन। भविष्योत्तर पुराण में वर्णन एले हन जे कश्यप और अदिति पूर्व जन्म में जिन और जैनी नाम के ऋषि छलखिन। उनका
जना कश्यप अदिति के 12टा पुत्र भेलखिन, भागदाता, विधाता, अर्जमा, पुखा इत्यादि इत्यादि। ओनाही जिन और जैनी के 12टा पुत्र भेलखिन, कुशल, भेज्य, बुद्ध, प्रबुद्ध, वही में से ही बुद्ध छथिन। और 24म भेले कल्लिकी अवतार। जते भगवान के अवतार छन उनमें सबसे प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम अवतार छन रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार और कृष्णावतार में लेस मात्र अंतर ने बुझक छन। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेक, इनके नयन गंभीर हैं, तो इनके चपल विशेष। राम जी के आंख में गंभीरता छन, कृष्ण के आंख में चंचलता छन। श्री राधे श्याम 5म प्रश्न के जवाब वही ठाम दऽ देने छलखिन। और 6ठम प्रश्न कहलखिन भगवान जखन अपन लीला के समेट के जाय छथिन तो धर्म ककरा शरण में जाय छै, तो धर्म जे छै से भागवत में प्रवेश कऽ गेलखिन। भगवानो भागवत में चलि गेलखिन। इम्हर जखन सुखदेव जी के प्राकट्य भेल तो सीधे वन में चलि गेलखिन। नारद जी के आगमन भेल, कहलखिन आप तो बेटा भ गेल, आप किया उदासियो भेल तो लेकिन चल गेल जंगल। क्षमा चाहब, कथा कनी हमरा स्पीड पकड़ाबऽ पड़त। कहलखिन अहाँ के जे शिष्य सब जंगल जाइए ना समिधा आने के लेल, तो ओकरा कहियो भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक के जे छै से गान करब। ओई श्लोक से सुखदेव अछूता नहीं रहे। आई शिष्य सब गेले, जखन शिष्य ओतऽ पहुँचले तो जंगल में कहे छे बरहा पीडम नटवर बपु करण यो करनिकारम विप्रभवा सह कनक कपिसम बैजंती च माला। आधा श्लोक बाजि कऽ चुप भऽ गेलखिन। सुखदेव जी एलखिन, सोचे छथि एते सुंदर भगवान वृंदावन विपिन में गाय के पाछू पाछू खालिए पैरे नठुआ के जकाँ वेश बनेने, मयूर पुच्छ से सुशोभित, गर्दन में बैजंती माला, हाथ में मुरली। शिष्य से कहलखिन सुखदेव जी कनी ऐसा आगू कहियो न। कहलखिन नहीं अबैया, ऐसे बेसी यदि बुझे के तो हमरा गुरुजी लग में चलू। वो हमरा एतबी तक कहने छथिन है पढ़े ला, तैं एतबी पढ़बै। कहलखिन ठीक। सुखदेव जी सोचलथि बड़ सुंदर भगवान छै तो रह अपना घर में, कोनो जरूरी छै सुंदर छै तो स्वभावो सुंदर हेतै। रह भगवान सुंदर छै अपना घर में। सुखदेव जी फिर भजन में लीन हो गए। जखन शिष्य सब घुर के एलखिन, बाबा वेद व्यास तो त्रिकालदर्शी संत छथिन। शिष्य सब जानकारी देलकनि। जखन जानकारी भेट गेलनि तो बुझलखिन ओ ई तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, एकरा भगवान के स्वरूप से की मतलब छै। आई शिष्य सबके कहलखिन जे जो आय भगवान के गुण के चर्चा कर। तो भगवान के गुण के चर्चा करे छथिन। अहो बकी स्तन काल कूटम जिंघासया पाय यद्यप्य साध्वे ले भे गतिम धातु चितां ततोन्यम कम वा दयालुन शरणम ब्रजेन। कहलखिन देखियो जे पूतना अपना स्तन पर विष के लेपन क मारबा के नियत से गोविंद के लग में आयल, ओई पूतना के हमर गोविंद की कैल त मातृ गति प्रदान क देलखिन। एहन भगवानक स्वभाव छै।
अगर हम सही मन से भगवान के भजन करबे देखिए हमर मुक्ति नहीं हेते जरूर हेते। तो सुखदेव जी फिर बाहर एला है भगवान के दयालुता पर कहलखिन यो ऐसे आगू कहियो ना कहलखिन यो एहन एहन 18,000 श्लोक में छै अहाँ चलू यदि श्लोक लेबो चाहे। सुखदेव जी एलखिन सनई सनई बाबा वेदव्यास जी उनका भागवत के अध्ययन करायल और अध्ययन करेला के बाद डिग्री अपने दो देतथिन तो हम तो समाज में लोग कहते कि जे बेटा छलन तो प्रमाण पत्र दो दे। तैं वेदांत पढ़े के बहाना वेदांत पढ़े के बहाना से जनक जी लग में पठा दिलखिन। सावधान सुखदेव सनक अद्भुत संत के परमहंस संत के मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र के जरूरी पर लियो। ई छै मिथिला के महत्ता। सुखदेव जी जखन एलखिन तो 7 दिन 7 रात तक जनक जी सिंह द्वार पर ठाड़ कर और 7वें दिन अपना सैनिक से कहलखिन कि जे जाकर देखियो अगर सुखदेव के मुखाकृत पर कनियो क्रोध बुझा तो वापिस कर दो। सैनिक जाकर कहलखिन राजन वो तो पहले से बेसी प्रसन्न है तो हम सब एके रत्ती में तिल मिला जाए छे कि हमरा पूछलक नहीं हमरा चाह नहीं दलक तो हमरा गरम पानी नहीं भेल तो हमरा फला चीज नहीं भेल लिया एके रत्ती में तिल मिला गए। एतो तो ई भाग मनाओ जे आयोजक के द्वारा कतबू संपन्न छी नौकर चाकर लागल अछि तैयो ई गाम पर में चिंता रहबे करत कि जे फला चीज सध गेले फला नौकर के पेमेंट करे के छे फला के मैं बीमार छे तो फला के घर वाली बीमार छे लिया। कम से कम हम तो ऐसा निश्चिंत छी 9 दिनक लेल जे अनकर जोड़ल चिंतल खा क आ प्रेम से भगवान के भजन करे छी। गाम पर में तो 1 घंटा अबेरो होय छे उठे में ना एखन हमरा अबेर नहीं होइया उठे में लेकिन भ सकैया स्थित परिस्थिति तो अबेरो भ सकैया उठे बैसे में नहाइयो में देरी भ सकैया चलो कनी कमो पूजा पाठ से काज चल जेते लेकिन एखुनका समय में दोसरक जोड़ल चिंतल खाए तो पैन जका दिन बितबे भगवान के भजन में लागल छी। एहने न मंगल कामना करू जे ई अवसर भेल जे बिना कोनो चिंता के चिंता मुक्त भग भगवान के भजन में लागल छी। ऐसे भाग्यशाली की ऐसे नमहर भाग्य और की भ सके छी। आब सुखदेव जी के लऽ गेलखिन महल के भीतर ओई ठाम बैसा देलखिन ओतऽ जे छै से 5टा नर्तकी के समर्पित कऽ देलखिन। की भेलै तो कियो नर्तकी हुनका चमर डोला रहल अछि कियो पान समर्पित कऽ रहल अछि तो कियो आलिंगन पास में बन रहल अछि कियो नाच गाना सुना रहल अछि। लेकिन सुखदेव के मन में कनियो विकार उत्पन्न नहीं भेल। जनक जी आबि कऽ साष्टांग चरण पर लेट गेलखिन सुखदेव जी के कहलखिन सरकार हम अपने के की वेदांत पर है अपने तो स्वयं साक्षात वेदांत स्वरूप छी। अहाँ वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर छियै। हमरा से जे गलती भेल ओहि के लेल हम क्षमा चाहे छी लेकिन अहाँ पिता के ये आज्ञा रहन कि जे अहाँ के वेदांत पढ़वे के तय हम अहाँ से ई परीक्षा करऽ पड़ल। हमरा सुखदेव जी कहलखिन देवी भागवत के मुताबिक सुखदेव जी कहलखिन गुरुदेव किछ दक्षिणा दे के मौन भ रहल अछि। कहलखिन की देव दक्षिणा जाओ भागवत धर्म के प्रचार प्रसार करब। कहलखिन नहीं इच्छा होइया किस तो हमरो मनोरथ के रखियो। कहलखिन ठीक से जाओ दुनिया के जे सबसे नाकामयाब वस्तु छे ध्यान से सुनबे सब गोटे ई जो बुझ गेलिए
एखन जे सुखदेव जी करथिन से जो बुझ जबै तो दुनिया में समस्या खत्म भ जाए। कहियो क्रोध नहीं है, कहियो ककरो से लड़ाई झगड़ा नहीं है। इससे मंत्र छियै। सुखदेव जी कहलखिन जे सुखदेव जी के जनक जी कह देलखिन जाओ लौग दुनिया के सबसे नाकामयाब वस्तु जकर जरूरत ककरो नहीं हो। सुखदेव जी गेला सबसे पहले पत्थर में हाथ लगेलखिन, पत्थर से आवाज एले सुखदेव सावधान, दुनिया के नाकामयाब वस्तु हम नहीं यो। अरे हमरा द्वारा बनल गेल देव प्रतिमा के लोग पूजा करे छे, हमरा द्वारा बनल चक्की में लोग गेहूं के पीसे छे, हमरा द्वारा बड़का बड़का इमारत बने छे यो। सुखदेव जी ओत से आगू बढ़ गेला, माटि में हाथ लगेलखिन, माटि से आवाज एले सुखदेव हम दुनिया के नाकामयाब वस्तु अयो हमरा द्वारा बनल बर्तन में लोग भोजन पकवैया। ते दिन में पीतल के कारखाना नहीं रहे, एल्युमिनियम स्टील के माटे के हारी में बने, तो ओहि में लोग भोजन करे छे। हमरा से अन्न के उपज होय छे, अहाँ केना हमरा दुनिया के नाकामयाब वस्तु बुझ लेलिए। एना करैत करैत अंत में सुखदेव जी के दृष्टि पड़लनि सुखायल विष्ठा पर। विष्ठा में जखन हाथ लगबऽ लगलखिन, विष्ठा से आवाज आबि गेलै सुखदेव सावधान, आप जैसे परमहंस संत मुझे नाकामयाब वस्तु समझ रहे हो। अरे कल तक मेरा रूप था सोने के थाली में बैठने लायक, कहीं मैं लड्डू मेवा मिष्ठान चावल दाल सब्जी रसगुल्ला खोआ मलाई के रूप में था। मेरा दुर्भाग्य तो तब हो गया जब मैं तुम दुष्ट मानवों से संगति कर ली, जिससे हमारी ये दुर्गति हो गई। जो आप जैसे परमहंस संत भी मुझे दुनिया की नाकामयाब वस्तु समझ रहे हैं। सुखदेव जी के दिव्य ज्ञान भ गेलनि, जनक जी के चरण पर आबि के खसि पड़लखिन, कहलखिन सरकार हमरा से हमर अहंकार अहाँ दक्षिणा में लऽ लिअ, हमरा से हमर अहंकार अहाँ दक्षिणा में लो लियो। ई छियै साधुता। नामदेव जी के भक्तमाल में दक्षिण भारत में एगो संत भेलखिन नामदेव जी, बड़ा सुंदर संत रहे। हुनका पैर में घाव भ गेलै। क्यों वैद्य जी कहलखिन फल्ला वृक्ष के छाल जे छै से आनि लिअ, ओकरा उबालि कऽ कुटि कऽ ओकरा उबालि कऽ ओकर लेप ओहि पर में लगबियौ, अहाँके घाव ठीक भऽ जायत। नामदेव जी कुल्हड़ि लऽ कऽ विदा भेल, कुल्हाड़ी लऽ कऽ, और जखन गेलखिन गाछ लग में ठाढ़ भेलखिन और ठाढ़ भऽ कऽ ओतऽ से वापिस भऽ गेलखिन। माय पुछलखिन बेटा छाल अनलहुँ? कहलखिन माँ हम अपन घाव के छोड़बै के लेल ओहि वृक्ष के कष्ट देबै, ई नहीं हमरा है तो ओकरा कष्ट दऽ कऽ हम अपन कष्ट के निवृत्ति करब, ई हमरा बुते नहीं है। कहबाक मतलब जै दिन राह चले कोनो पत्थर अहाँ के पैर से टकरा गेल और ई मन में भान भ जाए जे पत्थर के चोट लग गेल हेते, पैर में नहीं, बुझियो जे भक्ति हमर आब हरी भरी भ रहल अछि, तखन हरी भरी भ रहल अछि। नामदेव के मैं कहलखिन बेटा तू सत्य में साधु छ, तू सचमुच साधु छ। ई छै साधु के अहंकार शून्य होइयो नियो, तृणादपि सुनीचे न सहिष्णा तरोरपि अमानी न मानते न कीर्तनीय सदा हरि। तृण से नीचा बुझियो आइ चारू तरफ जे छै से हाहाकार मचल छै। हम तो कखनो काल के सोचे छियै हमरा मरे के बड़ डर होइया, सत्य कहै छी हमरा मरे के बड़ डर होइया। 2023 31 दिसंबर का हॉस्पिटल आरबी मेमोरियल में किछ सेकंड के लेल हमर ऑक्सीजन लेवल एकदम खत्म भ गेल। हम डॉक्टर कहलिए सांस नहीं ले पा रहे हैं, दोसर लहजा में कहलिए तुरंत ऑक्सीजन मास्क देलक तो मरे में कते तकलीफ होइ छै वो हमरा आधा अनुभव भ गेल, वो आधा अनुभव भ गेल छै हमरा, तो मरे के हमरा बड़ डर हो। ई एखन वर्तमान समय में एक तरफ सरकार सनातन धर्म के नारा लगा रहा है जय हो, और दोसर तरफ संत के अवहेलना भ रहा है।
माना आई प्रयाग में भ गए अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम जोगी जी, वृंदावन में भ गए नितिन नवीन और बनाम गोसाई परिवार वृंदावन में बांके बिहारी के सेवायत से भ गए। नितिन नवीन छथिन त की छथिन, अरे सार्वजनिक पब्लिक बन कर भगवान लग में क्यों वीआईपी नहीं हो, कोई गोसाई के पर अहाँ करबे, वो गोसाई तो अपना बच्चा से बेसी जे छे से बांके बिहारी लाल के बुझे, बच्चा से बेसी बांके बिहारी के शयन देखो नहीं दे, शयन देखियो, उठेनाई देखियो, आरती देखियो, जे केना जना छोट बच्चा के लोग घर में उठबे छे तेना बिहारी जी के ओ गोसाई सब उठबे छे। ई की छियै? जोगी जी निश्चित गलती केलखिन। अयो 4 पीठ के शंकराचार्य में से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य छलखिन। हो विचार करियो, अगर भारत हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति होय छथिन तो सनातन धर्म के महामहिम अगर कियो छथिन तो चारू पीठ के चारू शंकराचार्य। ओ शंकराचार्य अगर स्नान करे ले सब दिन साधु सवारी से जाय छथिन। आई जोगी सरकार जिम्मेवार नहीं छे, विधि कुंभ में जो ओते गैदरिंग भेले ओते लोक मरले, ओकर जिम्मेवार जोगी सरकार नहीं छे, बिल्कुल छे। मीडिया से वीआईपी के व्यवस्था, आई मोदी जी, आई अमित शाह, आई हेमा मालिनी, आई अमिताभ बच्चन, वाह साधु के चीज छे कि सेलिब्रिटी के चीज छे। आ एले तो जनरल पब्लिक जका अबो और जो भग बात खत्म। लेकिन ओकरा बजा कर भीड़ क्रिएट कर पूरा मार्केट हमरा 1990-92 से कुंभ के अनुभव है। एहि बेर जते यातायात प्रभावित भेले कुंभ में तते कोनो बेर नहीं प्रभावित भेले, लेकिन एकर जिम्मेवार के जोगी सरकार। लेकिन जोगी तो गलती केबे केलखिन जे कुंभ में मतलब एहि माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गाड़ी ओतऽ तक नहीं जा देलखिन। उनका दोनों गोटे के इंटरनल मामला छै जकरा वो सार्वजनिक केलखिन। लेकिन शंकराचार्य जी के श्री चरण में सेहो निवेदन करे ओ साधु छलखिन। अब भगवान कहे छथिन, जखन भरतलाल जी पूछलखिन कि जे साधु ककरा कहे छियै तो कहलखिन सबहि मान प्रद आप अमानी, जे सब के मान करे। हमार गौरिया आचार्य कहलखिन चैतन्य महाप्रभु त्रिनादपि सुनी चेन सहिष्णा तरोरपि अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपना आप के अमानी बुझियो ने तिनका सनिचा नहीं, हम के लड़ाई में सब बिकल छी। हम बेसी बुझे छी तो हम बेसी बुझे छी, अहीं बुझियो बेसी। तत्पश्चात जखन सुखदेव जी ओ अहंकार के अर्पित क्या लेते के बाद परमहंस के भांति विचरण करके संसार में भ्रमण कर लगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे मन मा क्या है रे जग में तेरा,
ओ कितने ही माया जोर ले, कितने ही महल बना ले, कितने ही माया जोर ले, कितने ही महल बना ले। तेरे मरने के बाद सुन तेरे ये घर वाले, तेरे मरने के बाद सुन तेरे ये घर वाले। दो गज कफन उठा के तुमको, दो गज कफन उड़ा कर तुमको, तीन लंगर तेरा देकर मेरे मनवा क्या है जग जग तेरा। कोठे बंगला कार देख तो क्यों इतना इतराए। कोठे बंगला कार देख तो क्यों इतना इतराए। कोठे बंगला कार देख तो क्यों इतना इतराए। कोठी बंगला कार देख क्यों इतना इतराए। पत्नी और बच्चों के बीच तुम भूला नहीं समाए। पत्नी और बच्चों के बीच तुम भूला नहीं समाए। 4 दिनों की चांदनी है रे, 4 दिनों की चांदनी है, फिर आएगा अंधेरा दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले आए, किस दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले आए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, बन कर काल लुटेरा मेरे मनवा।
सूत जी सौनक जी पूछे छथिन, ई कहू कि राजा परीक्षित के युवा अवस्था में म्रियमान पुरुष के कर्तव्य जोने के इच्छा किया कि भागवत कथा सुनला सो ओ श्राप मुक्त भेला, कनी हमरा कहू। सूत जी कहलखिन, यो प्रश्न तो बड़ सुंदर कहलो, लेकिन समय अभाव छे, तैं कनी संक्षेप में हम अहाँ के कहब। परीक्षित के जखन गद्दी पर अभिषिक्त कैल गेलनि तब ब्राह्मण के आज्ञा से राज्य के संचालन परीक्षित जी महाराज करल। जखन ब्राह्मण के आज्ञा से राज्य के संचालन भेले, तत्पश्चात उत्तरा के पुत्री इरावती से हुनकर विवाह भेल। 4 पुत्र के पिता राजा परीक्षित 3टा अश्वमेध यज्ञ कला, जे यज्ञ के आचार्य श्री कृपाचार्य जी महाराज रहलखिन। एक दिन राजा परीक्षित अपना चतुरंगनी सेना के लोक दिग्विजय में निकल, जगह जगह उनका अपना पूर्वज के यश गाथा कीर्ति सुने के लेल भेटैया, लेकिन ओई पूर्वज के यश गाथा कीर्ति सुन के अत्यंत प्रसन्न भ रहल छथि, लेकिन संसार के प्रसन्नता अस्थायी नहीं छे यो। किछुए दूर आगू गेल हथिन तो हुनका सूचना भेटलनि कि हुनका राज्य में कलयुग के प्रवेश भ गेल। किछुए आगू गेलखिन तो देखलखिन कि विचित्र दृश्य, एगो पैर पर में एगो बड़ ठाढ़ और ओकरा लग में एगो अत्यंत जीर्ण शीर्ण गाय मौजूद छै, दुबर पाते, जकरा आंख से नोरक झरना झड़ रहल छै। दोनों आपस में वार्ता करल छै। धर्मः पदय के न चरण विचक्षा, मुपलभ्यगाम पृक्षति अस्माश्रुवदना, विवत्सामिव मातरम। बैल रूप धर्म और गौ रूपनी पृथ्वी दोनों आपस में अपना दुख गाथा के चर्चा करे। अब धर्म गौ रूपनी पृथ्वी से पूछे छथिन, अहाँ के उदासी के कारण किया है, की है? अहाँ एहि दुआरे दुखी छी कि हमर 3 गो पैर टूटि गेलै, या अहाँ एहि दुआरे शोक कर रहल छी कि आब शूद्र राजा अहाँ पर शासन करता, या ओहि देवता के लेल चिंतित छी जे देवता के यज्ञ के आहुति नहीं भेटे छनि, या ओहि दुआरे दुखी छी कि आइ के मानव खान पान वस्त्र स्नान स्त्री सहवास में शास्त्रीय नियम के पालन नहीं करते? कहू क्या दुखी छी? या संभवतः अहाँ दुख के कारण भगवान के तिरोभाव न ओ अपना लीला के समाप्त क के चलि गेलखिन अपन धाम, या अहाँ के क्लेश के कारण न, या कलयुग के आगमन से अहाँ के वंदनीय सौभाग्य के दिन चलि गेल तै से व्यथित छी? पृथ्वी कहलखिन, हो यो धर्म अहाँ ठीके कहलौ, हमर सौभाग्य का अंत तो वही दिन भ गेल जहिया कमल वज्र ध्वज आदि चिन्ह से युक्त श्री चरण हमरा छोड़ के चलि गेल। हमरा लगैया कि हम अपना पति पर अतिशय अभिमान केलियै, शायद हमरा अहंकार के नष्ट करे के लेल ओ अंतर ध्यान भ गेल। जे अपना प्रेम भरी चितवन मधुर मुस्कान चाहे और मीठ मीठ बात से सबके मन मोहि ले छलखिन, हुनका चरण करम कमल के स्पर्श से हम निरंतर आनंदित रहे छलौं, पुलकित रहे छलौं। आब हुनकर विरह के सहि सकैया से कहू। एतवी आपस में वार्तालाप होते चले कि वही समय एगो राजवेशधारी शूद्र एले और वही धर्म स्वरूप बैल के डंडा से और गौ रूपनी पृथ्वी के पैर से मारे लगल। ओ दोनों चारू ओर असहाय जान के निहार रहल छै, अपना रक्षक के ताक रहल छै। परीक्षित अपना
शिविर से देखलखिन तो हुनका आवेश आयल, धनुष पर बाण चढ़ा के गर्जना केलखिन, आरो तू के छिया? बलवान भवो के जे छै से निर्बल प्राणी पर एहि तरह अत्याचार करे छै। आरो तोरा ई ज्ञान नहीं छो जे धर्मावतार पांडु के राज्य में तू ये अपराध कर रहल छै? अरे राजवेशधारी शूद्र, तू तो आतताई बुझा रहल छै, बद्ध करवा योग्य छै। महाराज परीक्षित ओई कमल नाल के सामान श्वेत बैल के गहलखिन, अयो 3 पैर नहीं रहला के बाद 1 पैर से चले वाला हाँ कोनो देवता तो नहीं छी, साक्षात धर्मे तो नहीं छी, क्यों रही यहाँ? हे धेनुपुत्र अहाँ के कल्याण हुआ, हे गौ माता अहाँ के कल्याण हुआ, अहाँ के सिवाय हम अपना राज्य में कोनो प्राणी के आंख से एहि प्रकार से आंसू के झरना झरैत नहीं देखल। हे माता, हे गौ माता, जे राज्य में दुष्ट के उपद्रव से प्रजा त्रस्त रहते, ओई राजा के आयु, कीर्ति, यश, इलोक परलोक सबटा नष्ट भ जाए। हमर काज छी दुखी के दुख के दूर केनाय, अतः हम तुरंत शूद्र के बद्ध कर दै छी। राधे श्याम। बड़ी काल शूद्र 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 चर्चा भेल, एहि लऽ कऽ एखन यूजीसी निकलले, किदन SC ST निकलले, मारिते निकलले। लेकिन सावधान कियो, ई केवल सत्ता नसीन लोक के प्रपंच छियै। जकरा आरक्षण के बात सरकार आय करे छै, ओकरा आरक्षण हमर सनातन धर्म अनादि काल से दैत एलै है। जय ब्राह्मण के 24 घंटा मंत्र के बिना, यानी कि ओछैन छोड़ला के बाद कराग्रे बसते लक्ष्मी एतऽ से जे शुरू हेतै और शयन करेला जथिन तत तक मंत्र के विधान छै। फुर्सत कहाँ छै ब्राह्मण के? ओई ब्राह्मण के बड़का बड़का यज्ञ केला से भगवान के 4टा संतान ब्राह्मण सबसे ज्येष्ठ, तई के बाद क्षत्रि, तई के बाद वैश्य, तई के बाद शूद्र। ई भगवान के 4 गो संतान। ध्यान से सुनबे, एहि लऽ कऽ बहुत समाज में अराजकता फैलवे के प्रयास कैल जाय छै सत्ता नसीन नेता सबके द्वारा। राधे राधे। हाँ, प्रसाद पाबिए के जेबै, बड़ मेहनत करे छथिन मोरबा के लोग सब, एकदम चकाचक चल रहले। बेसी दूर नहीं जेबे, जखन सिमरिया से रात के चल एलिए तो एतऽ से किया नहीं हाथ गेल, नहीं हाथ तो हम ही दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सबसे ज्येष्ठ पुत्र ब्राह्मण छथिन। ब्राह्मण के भगवान आदेश देलखिन कि जे अहाँ शिक्षित हो, अपना तीनों भाई के शिक्षित करू छोट के। और 23 छोट भेलखिन के तो छत्री के अपना दोसर पुत्र के भगवान आदेश देलखिन, तू अपना तीनों भाई के रक्षा छत के सदृश कर, छत जका जना छत हमर रक्षा करैया तना। वैश्य के कहलखिन, तू अपना तीनों भाई जेठ और छोट के धन उपार्जन क हुनकर सेवा कर। और शूद्र के कहलखिन कि अपना छोट सबसे छोट पुत्र के, छोटका बेटा बड़ दुलारू होइ छै, बड़ लाडला होइ छै माय बाप के, ओकरा कहलखिन जे ब्राह्मण बड़का बड़का गायत्री यज्ञ अनुष्ठान क जे क्षत्रि यज्ञ क बड़का बड़का पुरस्चरण क जे पुण्य कमेते, जे वैश्य धार्मिक काज में धन के व्यय क जे पुण्य कमेते, ओ केवल तू प्रसन्नता पूर्वक सेवा करे, अपना तीनों बड़का भैया के जे प्रणाम कल में, वही में तोरा वो धर्म प्राप्त भ जो, तो लाभ प्राप्त भ जो। आयो ब्राह्मण के लेल
यज्ञोपवीत त फलना त चिलना त ई कर्म आ भगवान कहलखिन जे तू खाली दंडवत क लेबही तही में तोरा भ गेलो। तोरा यज्ञोपवीत करे के काज नहीं छौ, महामृत्युंजय करे के काज नहीं छौ, गायत्री जपे के काज नहीं छौ। एकर मतलब ओकरा नीचा देखलखिन नहीं, ओकरा आरक्षण देलखिन भगवान, ओकरा आरक्षण देलखिन। भागवत विशेष कृपा पात्रम इति सूत्रम, जे भगवानक कृपा के विशेष पात्र छै, सबसे छोट छै ने यो भगवान के लाडला छै। ओकरा नहीं छै गायत्री जपे के जरूरी, ओकरा नहीं छै महामृत्युंजय करे के जरूरी, लेकिन ओकरा तो गद्दी नसीन लोग सब दिमाग में भर देल के तोरा तो छोटका बुझे छौ, तै में नहीं जा दै छै। जोत बुआ रोकने के छौ। रायदास जी चमार कुल में छलखिन यौ, सम्मानित छथिन। हम सब रायदास जयंती मनबै छी, ओइ में उत्सव समारोह होइ छै, भंडारा होइ छै। अब सब कहते तो बउआ पहले रायदास बन न, अब कहते जे हमरा रसखान बनबी तहन न हम तोरा संगे बैसबो। रसखान वाला भक्ति लाने, रहीम वाला भक्ति लाने, कभी हम रसखानक वंशज छी तैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेला से ब्राह्मण भ जाय छै कि ब्राह्मणोचित कर्मो करऽ पड़ै छै। ओ करबै तखन यौ सब वर्ग में पुरोहित भ गेलै। विचार करियो अहाँ, भ गेलै बउआ भ त गेलही। दक्षिणा काल में की पढ़बै तभी जथा नाम गोत्राय, तै काल में ओ मंत्र हम बहुत दिन से जिज्ञासा में छी जे सुनबे, ओई काल में की पढ़बै छै जथा नाम गोत्राय, ऐसा आगू की कहै छै से अखन तक सुन सकलिए। एहि बातक हमरा जिज्ञासा है। शास्त्र लिखल को के, शास्त्र लिखल को के हो ब्राह्मणे लिखलखिन शास्त्र। कोनो शुभ काज करबहक, बेटा बेटी के उपनयन अथी मूरन बियाह करबहक, तै में ब्राह्मण बाबू को मनौती मनबैये पड़त, दूगो गीत बाबना गाबैये पड़त। हाँ से नहीं गबहक तक काज नहीं। एकर मतलब अहाँ नीचा छी हम ऊपर छी, नहीं, गलत। ई बिल्कुल समाज के सही रास्ता में चलबे के लेल, समाज के सुव्यवस्थित ढंग से चलबे के लेल, जना हाथ में 5 गो अंगुरी 5 तरह के छै यौ। कियो कोनो नमहर छै तैसे छोट छै, तैसे छोट छै, तैसे छोट छै, तैसे छोट। लेकिन विचार करियो, जखन ई 5 अंगुरी एक रंग के रहते, कल्पना करियो 5 अंगुरी जो एक रंग के रहते, तहन तो माल जाल जका नैदे में न मुंह लगा के खा पड़ता, तहन कर जेते मुंह में। जे की कर उठबै छियै भोजन करे काल में कि लपदनी 5 अंगुरी एक रंग भ जाय छै। तो समाज के सुव्यवस्थित ढंग से चलबै के लेल ई वर्ण व्यवस्था कैल गेलै, नहीं कि ककरो नीचा देखबै के लेल। लेकिन लोग एहि बात के बुझै नहीं छै। किया बुझते? कहते ठीके कहलको, जे कह देते, जे बुझा देते से बुझ जेते, गहराई में जते नहीं। भागवत अगर सत्य से कोनो धर्म, कोनो संप्रदाय अलग नहीं छे, सब एके छे। इस्लाम के कुरान, मुसलमान के कुरान जे शुरू भेले हन, ओहो सत्य से शुरू भेले हन। ओकर कुरान में एगो आयत छे, अलाहो बाकी मिनकुल, अलाहो बाकी मिनकुल, यानी कि ओहो समर्थन करे छे जे सत्य से प्रारंभ भेले हैं। भागवत कहे छे सत्यम परम धीमहि, रामचरितमानस कहे छे सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा। एमे अंतर कतो छे यो? अंतर तो जे अखर कटुआ जे बीच में छे, ओ जे छे से भटकबैत रहे छे। चतुराई चुल्ही परे, भट्टी परे अचार, तुलसी रघुपति भगत बिनु चारु बरन चमार। हम कहे छी तुलसी बाबा त एले बेकल होय के की जरूरी छै? बाबा तुलसी कहलखिन कि तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी,
जेवरी की ही कंठी, गले राम की जेवरी, जित खींचो तित जाऊं। मैं तो कृष्ण कहूँ या राम रे, मैं तो कृष्ण कहूँ या राम रे, कृष्ण कहूँ या राम। मेरे दोनों में अटके प्राण रे, मेरे दोनों में अटके प्राण रे, मैं तो कृष्ण कहूँ राम रे, कृष्ण कहूँ राम।
धर्म स्वरूप बैल से कहल, परीक्षित जी महाराज आयो, अहाँ तो 4 पैर वाला जीव छिए, अहाँ सनक साधु के अंग भंग के दुष्ट पांडव के कीर्ति के कलंकित कलके। हे सुरभि नंदन, हमरा राज्य में जे उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणी के सतेत ओ देवता किया न हुआ, ओकर हम हाथ काट रहे। धर्मावतार बैल कहलखिन जे यौ राजन, अहाँ महाराज पांडु के वंशज छी, एहि प्रकार आश्वासन देना सर्वथा उचित है। परीक्षित काल, हे धर्मदेव, सतयुग में अहाँ के 4 गो चरण छै, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के कारण अहंकार, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट भ गए, केवल सत्य चरण का शेष रहे। जकरा ई कलयुग ओहो समाप्त करऽ चाहे। हे गौ माता, अहाँ दुखी एहि दुआरे छी कि अहाँ पर अब ब्राह्मण द्रोही शूद्र राजा शासन करत, अहाँ चिंतित रहो। जय की क्रोधित आंख से परीक्षित जी महाराज ओए राजवेशधारी शूद्र के तरफ देखलखिन कि राज मुकुट उतार के शरणागत हो। परीक्षित ओकरा मारलखिन तो नहीं, लेकिन अधर्म के सहायक बतबैत कहल के राज्य से निकल जो, कलयुग तो शिहर उठो। साहस क कहलकन जे हे सार्वभौम, हम जत कतौ रहे के प्रयास करे छी, ओइठाम जे छै से हमरा अहाँ धनुषबाण नेने देखाई पड़े छै। हे धर्म प्राण, अहाँ हमरा वो स्थान बता दिया जतो हम निर्भय भ के रह सकी। तहन महाराज परीक्षित जे साक्षात दया के मूर्ति छथिन और कलयुग के निवास हेतु 4 स्थान बतल। झूठ, मद, काम और बैर, द्युत क्रीड़ा, मद्यपान, परिस्त्री संग और हिंसा। जत जुआ हेतै ओत झूठ हेबे करतै, जत मद्यपान हेतै ओत भय हेबे करतै, और जत परिस्त्री संग हेतै ओत आसक्ति हेतै, और जत हिंसा हेतै ओत तो बैर भाव जगबे करतै। आब परीक्षित ई 4 स्थान तो दलखिन, और धर्म रूपी बिखब के 4 गो चरण जो 3टा चरण छले हो जोड़ दलखिन। तपस्या, शौच और दया, पृथ्वी के आश्वासन द के तो से चल गए। राजा कलयुग साहस क परीक्षित के कहलकन, सरकार 4टा तो गंदे स्थान द दिलिए यौ। तेहने जुआ, तेहने शराब, तेहने परिस्त्री संग सबटा गंदे द दिलिए। कलयुग बुझे छे ई 4 जगह खराब छे, लेकिन कलयुग के मानव नहीं बुझे छे। तहन परीक्षित जे साक्षात धर्म के मूर्ति छथिन, दया क कलयुग के निवास हेतु 5म स्थान दलखिन सोना। आप प्रश्न ई बने छे कि भगवान वेद में कहे छथिन स्वयं की हिरण्यगर्भ छथिन, तो फिर कलयुग कत से ले। गीता में कहलखिन धातु नाम कांचनम, धातु में सोना हम ही छी। और तहन फिर कलयुग के बास केना हेतै? कहलखिन ओई सोना में, ओई धन में कलयुग के बास से जे धन, जे सोना ककरो दुखा के, चोरा के, सता के आनल गेल होय, ओई धन में, ओई सोना में कलयुग अगवास। तत्पश्चात परीक्षित जी अपना राजधानी गला। दादाजी तो एकाएक राज्याभिषेक को चल गेलखिन। दादा के जे धरोहर के देखलखिन तो देखलखिन बड़ा दिव्य मुकुट छे। मने मने सोचलैथ कि जे आब की करी, मुकुट लगा के देखलखिन, बाप बड़ी सुंदर लगे। आब ई मुकुट देखते केना लोग जे राजा लग में एहनो मुकुट होय छे, त जुलूस निकाले छे। कहलखिन देरी लग जाए, मंत्रिमंडल के सहमति हेते तखन न, प्रशासन ऑर्डर देते तहन न जुलूस हेते।
से ने शिकार खेले ले जाइ छी। व्यसन नीक काज के सेहो होइ छै और अधला काज के सेहो होइ छै। व्यसन नीक काज के सेहो होइ छै, अधला काज के सेहो होइ छै। अधला काजक जे व्यसन होइ छै, आदत होइ छै, ओकर फल अधले होइ छै। नीक काजक आदत जे होइ छै, ओकर फल नीके होइ छै। त राजा महाराजा के प्रायः शिकार खेलाय के आदत देखल गेले हन। हमरो सब में आदत होइ छै कि कोई कहे गुटखा से दांत दर्द ठीक होत, राधे। कोई कहे गुटखा से दांत दर्द ठीक होत, चाय के पिए से भोर प्रेशर बन जाते हैं। कोई कहे गुटखा से दांत दर्द ठीक होए, चाय के पिए से भोर प्रेशर बन जाते हैं। और सिगरेट से फोकस हमारे बने, और सिगरेट से फोकस हमारे बने। औरन के पैसों से कबहू कबहू पीते हैं, अपना पैसा है, औरन के पैसे से कबहू कबहू पीते हैं। सिगरेट पीबे तो हमारे फोकस बनते, यो इमेज बनते समाज में। जुआ और मदिरा की बात तो विचित्र बनी, जुआ और मदिरा की बात तो विचित्र बनी। इनके घर द्वार बड़ी जल्दी बिक जाते हैं। जे जुआ में और शराब में लग गेल, ओकर घर द्वार बिकाय में समय नहीं लगे छे। जुआ और मदिरा की बात बड़ी विचित्र बड़ी, इनके घर द्वार बड़ी जल्दी बिक जाते हैं। और व्यसन तो अनेक शशिकालो बखान करे, एक के करे से घर पूरे मिट जाते हैं। अगर परिवार में क्यों एको गो व्यक्ति एना कल के तो पूरा कुल खानदान के नाम सत्यानाश हो जाए छै। श्री राधे श्याम जीवन में नीक आदत देवाक चाहिए। आब राजा परीक्षित शिकार खेले ले गला, मृगा के पीछा करैत करैत ओ मुकुट केहन रहे तो जरासंधक मुकुट रहे। जखन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम गेलखिन जरासंध के मारि देलखिन, ओकर मुकुट पर आज सुंदर रहे। भीम उठा के कांक तर में दाबि लेलखिन। जरासंध के पुत्र कहल के यौ ई प्रजा के संपत्ति छे, अहाँ नहीं लो जो। हमर बाप आतताई छला, अहाँ मारि देलियन ठीक छै, लेकिन हिनका नहीं लो जो, ई मुकुट नहीं लो जो। कहलखिन ठीक छै चल। लेकिन भगवान द्वारिकानाथ चुप भ गेलखिन। भीम ओकरा कांख में दाबि लेलखिन। भगवान के तो आगू लीला करे के छै। तो अब वो मुकुट नाजायज रूप से आयल छले, ओहि में कलयुग सवार छै। अब कलयुग जखन ओहि में सवार छै तो मृगा के पीछा करैत करैत भूख प्यास से तृष्णातुर राजा एला समीक के आश्रम में। समीक मुनि ध्यानस्थ बैसल छथि। राजा के द्वारा बेर बेर जल के याचना कैलो गेला पर समीक मुनि के ध्यान नहीं भंग भेल। राजा के क्रोध आबि गेलनि। कलयुग के प्रभाव छले न, क्रोध भेलनि। एकटा मृतक सर्प के उठेलखिन अपना बाण के नोक पर, और ऋषि के गर्दन में सांप दो क मरल सांप, और ओतऽ से अपना राजधानी अला जैकी राज मुकुट उतारि कर रखलखिन की घोर पश्चाताप हुआ। हम तो महात्मा के अपराध कर दिल, बड़ दिक्कत भ गेल हमरा। ई कोन काज भ गेल, हमरा सब पश्चाताप में डूब गेला परीक्षित जी। इम्हर समीक के पुत्र श्रृंगी के जे पता चलले कौशिकी नदी के किनार में खेलाय छलखिन बालक सब संगे। बालक जाकर क्यों कहल के खेलाइत न रह। राजा आयल छलो, बाप के गर्दन में मरला हाथ सांप दो दल को चल गेलो। बाल्या अवस्था के वेग में परिणाम के बिना विचार केने, परिणाम के बिना विचार केने ओ कौशिकी नदी के जल हाथ में लेल और कहे छथिन इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति अस्म कुलंगारम ज्योतितो में ततत।
अरे कुलंगार परीक्षित, अहाँ हमरा पिता के गर्दन में मोरल सांप दलो, आय के 7म दिन अहाँ के जिंदा तक्षक के दंशन है। सावधान, ई परीक्षित के श्राप नहीं छे, तो परीक्षित के माध्यम बना कर ग्रंथकार भगवान शुक्राचार्य जी हमरा संसार वाला के सचेत कर रहल छे। सावधान, ओजका 7म दिन तक्षक तो काल रूपी तक्षक तो दंशन करेला, कखन मरि जामे तकर कोनो गारंटी नहीं छे, कोनो गारंटी नहीं छे कखन मरि जाब। तै दुआरे जे छे से भगवान के भजन करो। आय के 7म दिन जखन समीक पुत्र श्रृंगी आश्रम पर एला, पिता के गर्दन में मृतक सर्प के देखलखिन तो बफारि तोड़ के कानऽ लगल। भगवान के लीला देखियो कि राजा के बेर बेर जल पिला पर ऋषि के ध्यान नहीं टूटले, लेकिन पुत्र के कननाई और नहार मारनाई के आवाज पर टूट गए। कोने के कारण पूछलखिन, बालक श्रृंगी सब वृत्तांत सुना दलखिन। समीक मुनि कहलखिन बढ़िया नहीं कर। आयो राजा परीक्षित ब्राह्मण से भी संत से भी राजा चलखिन, उनका स्वागत सत्कार नहीं को श्राप दो देनाय ई तो सर्वथा अनुचित के लिए। हे सर्वात्मा भगवान, अज्ञानता में कैल गेल एहि बालक के द्वारा अपराध के लेल एकरा क्षमा कर दियो। ई नहीं कहलखिन समीक मुनि, बाहरे बेटा खूब नीक काज केलकै, खूब नीक काज केलै, एते हिम्मत हमरा मरल सांप दऽ देलक नै। तो आब श्रृंगी समीक मुनि सोचे छथि राजा परीक्षित के दी सूचना भेटक चाहिए। समीक तुरंत अपना गौरमुख नाम के दूटा शिष्य के पठेलखिन, कहलखिन परीक्षित के जाकर कह दियौन कि जे आय के 7म दिन हुनका तक्षक के दंशन है, मृत्यु के निवारण नहीं हथन। हाँ, मृत्यु मंगलमय केना होन तकर जे छै से व्यवस्था क लेल, तकर व्यवस्था करे ले, अन्यथा मरण में बिगड़ जाए हुनकर। आप परीक्षित जी आमरण अनशन के व्रत लक आबि गेला गंगा तट पर, और सब से एकेटा परीक्षित के अनशन के बाद संसार में फैल गए। महात्मा सब आबि गेलखिन, क्यों कहे छथिन यज्ञ करू, क्यों कहे छथिन हवन करू, क्यों कहे छथिन तपस्या करू। परीक्षित जी कहलखिन समय नहीं छै, यज्ञ करबे से हम धन लऽ के एलिए हन, यज्ञ करबे यानी कि मतई के नहीं भ रहले। जे क्यों कहे छथिन मतई के नहीं भ रहले हैं, आप वो में समय बीत रहले हैं। तही काल में तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्र यदि क्षया गामट मानो नपेक्षा अलेक्ष लिंग निजलाभ तुष्टो वृतस्थवालय प्रबधूत वेश। वही समय स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण करे वाला सुखदेव जी ककरो से कोनो मतलब रखे वाला व्यास नंदन भगवान शुक्राचार्य उत्तम प्रकट भ गेल। तत्राद्भवद भगवान स्वयं भगवान व्यास पुत्र के रूप में उपस्थित भ गेल, परीक्षित के समस्या के अंत करे गेल, व्यास पुत्र के रूप में प्रकट भ गेल के अब दूत वेश धारण केने छै। 16 वर्षीय हुनकर कांति छनि, दूर से देखलखिन अबे सब महात्मा लोकनि ओहि तेज पुंज के देख कऽ ठाढ़ भ गेलखिन, हुनकर अभिवादन केलखिन। परीक्षित जी हुनका चरण में साष्टांग लेट कर दंडवत केलखिन, फिर हाथ जोड़ कर दिव्य आसन देलखिन हुनका। आइ काल्हि अपना ओतऽ प्रणाम करे के परंपरा जे छै से गोर लगे वाला परंपरा बिगड़ल चलि जाइ छै। आब दुनू हाथे के पूछैया, पैर में तो गोर लगते न चाहिए, एके हाथे ठेहुन पर गोर लगे छै। वो दिन दूर नहीं छे, कनी दिन डांर में गोर लगते। हंसियो नहीं,
डार में गोर लगते आगू एहन समय अते जे हमर बच्चा हमरे कालर पकड़ के हमर हाल चाल पूछते। उस समय दूर नहीं छे, चूंकि ओकरा वो संस्कार नहीं भेट रहल, ओकरा तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिखबै छी। इन्हें ने कहे छे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, से तो बुझते न छे। वो तो बुझे छे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, भ गेलै बात खत्म। तब परीक्षित जी कहे छथिन अहो अद्यवयम ब्रह्मण सतसेव्या छत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भवदेवेश तीर्थ का कृता। हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, आय हम बरभागी भेलौं। किया यौ? तो अपराधी छत्री भेला के बादो संत समागम के अधिकारी मानल गेलौं, अधिकारी बनलौं। कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधारि के अहाँ हमरा तीर्थ के सदृश पवित्र को दो। ये खाम संस्मरणात् पुंसा सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन अस्पर्श पाद शौच सनादिभे। अहाँ सनक महात्मा के स्मरण मात्र से गृहस्थ के घर तत्क्षण पवित्र भ जाय छै। फिर अगर दर्शन स्पर्श पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि दे के अवसर भेटले तो फिर कहनाइए ठीक छै। महायोगी जना भगवान विष्णु के सामने दैत्य नहीं रुकैया, ओहिना अहाँ के सन्निधि से बड़का पाप भाग जाय छै। अवश्य अहाँ पांडव के सुहृद भगवान श्री कृष्ण हमरा पर अत्यंत प्रसन्न छथिन। अपना फुफेरा भाई के प्रसन्नता के लेल हुनके कुल में हम उत्पन्न भेलौं, हमरो संग भगवान अपनापन के व्यवहार केलखिन। तहन अहाँ सनक महात्मा के पठा देलखिन। यौ परीक्षित जी कहलखिन, जखन सुखदेव जी सिंहासन पर बैस गेलखिन तहन फेर चरण में साष्टांग दंडवत क के कहे छथिन हमर एगो जिज्ञासा अछि, ओकरा शांत क दिया। कहलखिन की कहो? कहलखिन अतः प्रेक्षामि संसिद्धि जोगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान हम अहाँ सब परम सिद्ध और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहल छी। जे पुरुष सर्वथा मरणासन छै उनका की करक चाही? संगे संग ई बताओ कि यत् श्रोतव्यमतो जप्यम यत् कर्तव्यमन्वि प्रभो असमर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। संगे संगी कहू कि मनुष्य मात्र के की करक चाहिए? कक्कर सुने, कक्कर भजन करे, कक्कर जप करे, कक्कर स्मरण करे, कई वस्तु के त्याग दे, कौन वस्तु के ग्रहण करे। किया तो जते देर एगो गाय दुहल जाय छै ततबू देर के घर पर नहीं ठहरे छै। सूत जी कहे छथिन यौ महात्मा लोकनि जखन एहि तरह से राजा बड़ी सुंदर मधुर वाणी में संभाषण और प्रश्न केलखिन तो सब धर्म के मर्मज्ञ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न के उत्तर दे छथिन। बड़ी अनेक ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिकुयः परः।
कहलखिन परीक्षित अहाँ के प्रश्न बड़ा बेजोड़ अछि। अहाँ 7म दिन मरब अपना लेल कहाँ प्रश्न केलहुँ यौ, अहाँ तो संसारक कल्याणार्थ प्रश्न कऽ देलियै। मारे पा मापानी पा परीक्षित मुक्ति के साधन अनेक छै, लेकिन मनुष्य अल्पायु और ओहू में आधा समय राति के कारण ओहिना बीत जाय छै, शेष समय आसक्ति में भोग में निकल जाय छै। राजन हमहू स्वयं निर्गुण ब्रह्म के उपासक छौं, लेकिन अपना पिता कृष्ण द्वैपायन से हम अध्ययन के लिए निर्गुण स्वरूप परमात्मा में हमर आइयो अटूट निष्ठा है। लेकिन जखन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी अपना पिता से हम एहि भागवत कथा के सुनलिए तो भगवान कृष्ण के लीला हमरा अपना तरफ आकर्षित कऽ लेलक। ओ कथा हम अहाँ के सुनबै छी, अहाँ के अनुराग भगवान के चरणार बिंद में भ जाए और अहाँ के मुक्ति के प्राप्त भ जाए। एत निर्वेद्यमाना मोक्षता मुक्तो भयम योगिनाम नितम हरेर नामानुकीर्तनम। हरे नामानुकीर्तनम अनुकीर्तनम आचार्य परंपरा से जे कीर्तन होइत ले से कीर्तन, मनमाना कीर्तन नहीं करियो। आदौ गुरु मुखात श्रवणात तत्पश्चात कीर्तनात, जे मन में हक से कलबे से नहीं कर सके छी, से जो करबे तो कोनो फल नहीं होय वाला है से। हाँ तहन ई भेले पीपर में तुलसी में जल देबाक चाही, से नहीं दऽ कऽ बबूरे में दै छियै तऽ दै के आदत तऽ लागल, दै के आदत लगले तो एक ने एक दिन वो पहुंचा देते तुलसी पीपर लग। आचार्य परंपरा से कोन कीर्तन हमरा बुझला से 3टा कीर्तन प्रमाणित छै। सीताराम 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 जय सीताराम, दोसर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, और तेसर राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। एहि के बाद जे कोनो कीर्तन छै, चाहे वो काली दुर्गे राधे श्याम हो, हम निंदा के ख्याल से नहीं कह रहल छी, चाहे जय शिव शंकर गौरी शंकर हो, चाहे दरभंगा गौसा साइड में कीर्तन हो छै, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर जय हनुमान। अब विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कतौ से अबैत रहिए तो में विश्वकर्मा जी के जोड़ देने रहे, अब वो मोने न पड़ैया हमरा। तो कहे के मतलब ओई मंत्र के शास्त्रीय प्रमाण नहीं छै, और शास्त्रीय प्रमाण जे नहीं छै वो काज अहाँ नहीं करू, जे शास्त्रीय प्रमाण छै वह करू। और कीर्तने करे के जय शिव शंकर क्या करे छै, ओम नमः शिवाय के कीर्तन करियो न, ओकर शास्त्रीय प्रमाण छै। और कहलखिन आचार्य परंपरा से हेबाक चाहिए, कीर्तन के महत्ता देल गेले। ई जे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, एहि मंत्र के उपदेश साक्षात भगवती त्रिपुर सुंदरी क्रतु जी महाराज के कने छथिन। सप्तर्षि में एगो ऋषि छलखिन क्रतु जी महाराज शाक्त संप्रदाय के बड़ पैघ उपासक, और शाक्त संप्रदाय के अंतिम देवी छथिन, महामहिम छथिन भगवती त्रिपुर सुंदरी। ओई के बाद शाक्त संप्रदाय ओतऽ द इंड भ गेल छै। त क्रतु जी महाराज के जखन भगवती त्रिपुर सुंदरी के दर्शन भ गेलैन त क्रतु जी महाराज कहलखिन माता जी ऐसा आगू के रास्ता कहियो। कहलखिन ऐसा आगू बुझे के लेल अहाँ के वैष्णवी परंपरा में जाय पड़त, और ओतै क्रतु जी महाराज के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, एहि मंत्र के उपदेश कने छथिन भगवती। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित संसारी पुरुष के सत फल के साधन, मुमुक्षु पुरुष के
मुमुक्षु पुरुष के मोक्ष के साधन, ज्ञानी पुरुष के जीवन के मुख्य फल, योगी जन के योग के चरम परिस्थिति के फल कीछे भगवानक नाम संकीर्तन। एमे कोनो प्रकार के विघ्न बाधा इत्यादि नहीं सतबै छै। यज्ञ करबे, तप करबे, समय, स्थान, सामग्री, मंत्र आदि के त्रुटि रहला पर फल नष्ट भ जाय छै। लेकिन नाम संकीर्तन में एहन किछु नहि छै। भाव कुभाव अनक आलस, भाव कुभाव अनक उदास या चिंतित होए के जरूरी नहीं है। क्या क्या तो अहाँ के 7 दिन का समय है। अरे महाराज खटवांग तो एक मुहूर्त में प्राप्त कर ले मुक्ति के। अहाँ अपना मन के एकाग्र क के भगवान के विराट स्वरूप में लगा दियो। परीक्षित जी कहलखिन गुरुदेव भवसागर से निस्तरण के उपाय की छै? कहलखिन भवसागर से निस्तरण के सबसे सरलतम और उत्तम उपाय छै कि भगवान ब्रह्मा समस्त वेद के सर्वांगीण अध्ययन क के कहलखिन भगवान कृष्ण के चरण में प्रेम लक्षणा भक्ति। अतः मनुष्य के भगवान के भक्ति करक चाहिए, उनके चिंतन मनन करक चाहिए। तैसे की हेतै तो दूषित अंतःकरण मलिन चित्त एवं विकृति बुद्धि परिशुद्ध भ जेतै और जीव के प्रभु के चरणार बिंद में स्थान भेट जेतै। परीक्षित कहलखिन हम ई बुझ चाहे छी कि जब भगवान अदृश्य होय तो सृष्टि के पालन सृजन और संघरण केना क लै छै? कहलखिन देखियो जखन भगवान प्रलय काल में शेष शैया पर सुतल रहे छथिन, जखन अनंत वर्ष बीत जाय छै, जखन हुनका खिलौना से खेले के इच्छा होय छनि तो हुनका नाभि से कमल कमल पर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के चारू तरफ देखलखिन तो 4 गो सिर भ गलन, ओना 1 गो सिर छै। ब्रह्मा जी ओई कमल पर से उतरला, ऊपर नीचा गोता लगवलखिन जे हम कत से प्रकट भेलौ से कनी भांज लगबियै, नहीं भेटलै, अपसियात भ गेला। तहन ब्रह्मा जी के 2 अक्षर सुनेलन त और प। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी तप कला और तप केला के बाद भगवान नारायण के दर्शन भेल। ब्रह्मा जी भगवान के स्तुति कैल, ब्रह्मा जी के हाथ पकड़ल भगवान और कहलखिन ऐसे हम अहाँ के विधाता बनेलौ, अहाँ सृष्टि करू। ब्रह्मा जी कहलखिन यो सरकार छोट मोट लोग पर कुर्सी पबै छै तो बियाद सनक जाय छै, मियाद सनक जाय छै, हमरा अहाँ विधाता बनबै छी, कहीं अहंकार भ गेल तो कहलखिन ओइ संगे दवाई सेहो द दै छी। ई भागवत 4 श्लोक सुना के द देलखिन और कहलखिन ई दवाई के जे सेवन करैत रहबे ब्रह्मा बाबा तो अहाँ के अहंकार नहीं है। अब ब्रह्मा जी सबसे पहले अविद्या के उत्पन्न कैल, पवित्र मौन से सनकादिक ई जखन सृष्टि करे से मना कर देलखिन तो क्रोधित भ गेला ब्रह्मा जी। भ्रू मध्य भाग से एकटा रुद्र प्रकट भेलखिन, हुनका एगो रुद्रानी द देलखिन, सृष्टि करे के आदेश द देलखिन।
रुद्र सृष्टि हुआ लगल। एक दिन रुद्र सब उठल, भगवान के भजन ब्रह्मा जी के खाय के लेल विदा भल। ब्रह्मा जी बड़ दुखी भेला, कहल कि नहीं दुआरे कहलिए सृष्टि करेला, कहल कि बंद कर सृष्टि, अब हम सब की करब, कहल कि भगवान के भजन कर। तत्पश्चात ब्रह्मा बाबा पुनः की कैल मौन स मरीचि नेत्र स अत्रि मुख स अंगिरा कर्ण स पुलस्त नाभि स पुला कर स क्रतु त्वचा स भृगु प्राण स वशिष्ठ अंगूठा स यक्ष और गोद स नारद जी को उत्पन्न कर। जखन ई 10 गो ऋषि और छाया से करदम जी जखन ई 10 गो ऋषि सृष्टि करे से मना केलखिन, ब्रह्मा जी बड़ दुखी भेल। कहू एकरा सबके सृष्टि करे ला कहै छी त अगतिक धिया पुता सब भ गेल। हमर धिया पुता कतो एहन होय जे बाप के बात नहीं माने छै। कहू तहन ब्रह्मा जी अपना दाहिना भाग से मनु और बायां भाग से शत्रुपा के प्रकट केलखिन और कहलखिन जे अहाँ आब सृष्टि के प्रारंभ करू। मैथिली सृष्टि के आदेश द देलखिन, पति पत्नी के संयोग से सृष्टि करू। मनु जी सृष्टि करने प्रारंभ कला, लेकिन धरती तो छथिन प्रजा रहते कत। मनु जी ब्रह्मा बाबा के गुहार लगाल, ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण के स्मरण कल। ओही क्षण ब्रह्मा के नासिका से अंगुष्ठ प्रमाण एकटा बारह के बच्चा बाहर भेले, जे देखते देखते पर्वताकार हाथी के जगह भल। उनका आदेश देल जे जलमग्न पृथ्वी के खोज के लाओ। अब भगवान गेला अपना ध्यान शक्ति से, सुंघई के शक्ति से पृथ्वी के खोज का अनलैथ रास्ता में बराह के राम नाम सत्य है केला। पृथ्वी के स्थिर के तत्पश्चात अब पृथ्वी जखन भगवखीन स्थापित तै के बाद ब्रह्मा जी जे पुत्र उत्पन्न केने छलखिन त करदम जी चल गेला तपस्या करे। मनु के पत्नी शत्रुपा जी 3टा पुत्री के जन्म देलखिन, आकुति देवभूति प्रसूति। तीनों पुत्री के जन्म भेला। इम्हर करदम जी 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहल छै। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन, कहलखिन वरदान मांगू। कहलखिन समान शीला, हमरा समान शील स्वभाव वाली पत्नी प्राप्त होय के वरदान दो दियो। भगवान कहलखिन पुरैब समयोजित तत, ई पहले भ गेल छै। आइ के तेसर दिन महाराजा मनु अपना पुत्री के लऽ कऽ अहाँ कुटिया पर एतै, हुनका अहाँ पत्नी रूप में स्वीकार कऽ लेबै। करदम जी आई बड़ा उत्साह से कुटिया के आगू पाछू साफ सफाई क क आंगन में आसन बिछा क बैस रहा। आंगन में आसन बिछा के बैसल छथि, जेना कि ककरो अबै के प्रतीक्षा मन में त लड्डू फूटि रहल छै। करदम जी के जे बियाह हैत, कन्या आबि रहल अछि, त आब जखन किछ देर पश्चात एगो दिव्य रथ आबि के लगले हुनका कुटिया के सामने। ओहिमे से देवर्षि नारद, महाराजा मनु, हुनकर पत्नी शत्रुपा, कन्या देवभूति उतर के कुटिया के तरफ आबऽ लगलखिन। त करदम जी आगू बढ़ के हुनका सबके अभिवादन केलखिन, कहलखिन आओ। आसन बिछलखिन। देवभूति के अलावा सब केओ ओहि आसन पर बैस रहल। देवभूति दाहिना हाथ से स्पर्श क क भूमि पर बैस गेली। किया जी हमर होय वाला पति छथिन, होय वाला पति छथिन, हिनकर बिछायल आसन पर केना बैसबे। एखुनका समय नहीं ने छले यौ जे पत्नी कहे छथिन बौआ जागल छै, कनी चाह बनाओ, ताबे तक अबै छी हम। हाँ बेहिचक कह दे छथिन। अरे की कहू, अब नाम तो नहीं कहब। लोग सब एकरो फैशन बुझे छे, परदेश में रहे वाला, दिल्ली बम्बई में रहे वाला। पत्नी सब फेसबुक पर पोस्ट करत है हमर पतिदेव भोजन बना रहल छथिन,
डूब मरक चाहिए ओई पत्नी के, किया व्यूज पवे के लिए डूब मरक चाहिए ओई पत्नी सबके, जब पति भोजन बना के देता तो हम खाएब। रौबा तहन अहाँ तीज किया करै छियै, तहन अहाँ करवा चौथ किया करै छियै, से किया करै छी? ओई काल में पति परमेश्वर भ जाय छथिन, आन काल में की भ जाय छथिन? श्री राधे श्याम देवभूति माता ओई आसन के स्पर्श क क भूमि पर बैस गेलखिन और करदम जी कहलखिन आइ हम धन्य भ गेलहुं, हमर कुटिया पवित्र भ गेल। महाराजा मनु के जीवन तो सत्पुरुष के रक्षा तथा दुष्ट के संहार के लेल भेल, लेकिन एतऽ अहाँ अबै के कारण की भ सकैया? अहाँ में तो सृष्टि के पालन संचालन संगरण के भगवतीय गुण अछि। अही से तो अहाँ धर्म के रक्षा करे छी, अधर्म के निवृत्त करे छी। मनु महाराज कहलखिन ऋषि श्रेष्ठ, अहाँ के उत्पत्ति पितामह ब्रह्मा वेद के रक्षा के लेल केलथि। भगवान ब्राह्मण के ज्ञान शक्ति, क्षत्रिय के क्रिया शक्ति और वैश्य के अर्थ संग्रह के शक्ति और शूद्र के सेवा के शक्ति प्रदान केलखिन हन। तब अही शक्ति से सृष्टि शक्ति के द्वारा सृष्टि के संचालन होय छै। अहाँ साक्षात ज्ञान स्वरूप छी, अहाँ के दर्शन क क हम कृतार्थ भ गेलहुं। मनु महाराज कहै छथिन हमर ई अनुरोध अछि कि जे हमर ई पुत्री सदैव अहाँ के अनुकूल रह। गृहस्थ के कार्य में ई अहाँ के सहयोगिनी के भांति रहत। गृहस्थ के काज में सेहो बड़ निपुण छै। अब करदम जी मनु के बात के सत्यता के आकलन करे छथिन कि ई देख क जे देवभूति हमरा द्वारा बिछायल गेल आसन पर नहीं बैसली, ये देवभूति के बुद्धिमत्ता के परिचय छै। स्पर्श निरादरो केलखिन तो स्पर्श क के बैस गेलखिन। मनु जी कहलखिन यो शास्त्र के एहन आज्ञा छै जे विरक्तो पुरुष के अनायास प्राप्त वस्तु के त्याग नहीं करब। फिर तो अहाँ के ये इच्छा छला उद्यत्सहि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य पुनः या उद्यत मनादृश्य कीना समभियाचते क्षीयते तदृशः सुप्रीतम मनश्चापज्ञया स्वतः प्राप्त भोग के परित्याग विरक्तो लोकन के नहीं करक चाही। फिर कामना बस पुरुष के की कहत छै? अहाँ के इच्छा छला अगर ओई काल में त्याग कर दिलिए आ फिर कोनो कृपण से मांग पड़ल तो अहाँ के प्रतिष्ठा नष्ट भ जाय। अहाँ हमरा पुत्री के पत्नी रूप में स्वीकार कर लियो। करदम जी कहलखिन ठीक है स्वीकार तो कर, लेकिन संतान होते हम सन्यास के रास्ता पर चल जाए। मनु जी टेढ़ नजर क के बेटी के देखलखिन, कहलखिन बियाह भेले नहीं है पहले से ही कहिया हम बाबाजी भ जाए। देवभूति माता कहलखिन कोनो बात न पिताजी जे होय छै से हुआ दियो, देख लेबै। नारद जी सारा विवाह के तैयारी केलखिन। एठाम भागवत जी में 8 प्रकारक विवाहक चर्चा छै। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्थ विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह और तैके बाद राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। नारद जी सारा तैयारी केलखिन, वैदिक विधि से विवाह संपन्न भेलै और मनु महाराज अश्रुपूरित नेत्र से अपना पुत्री से विदा लेलखिन। देवभूति माता राजमहल से आयल छथिन, राजा के पुत्री छथिन, लेकिन पति के सेवा के अनुकूल समस्त राजसीय वस्त्र आभूषण के उतारि देल, तपस्विनी के जकां जीवन व्यतीत कर रहल छै। घर में एलखिन कुटिया में। करदम जी कहलखिन देवी अहाँ के यदि मन हुआ तो कुटिया के कनी सजाओ धजाओ।
देवभूति कुटी में जो ऊपर देखलखिन तो सैकड़ों घोसला, कोनो में कोयल तो कोनो में तोता तो कोनो में कबूतर कोनो में मैना, नीचा देखलखिन तो सैकड़ों बील, कोनो बील में बिच्छू तो कोनो में सांप तो कोनो में बैंग कोनो में मूस। बाहर देखलखिन खिड़की से झाँक कर देखे छथिन झरना में सिंह और हिरण एक संगे पानी पीब रहल। कहलखिन वाह, तो निश्चित हमरा पति के भजन के प्रभाव छै, एमे कोनो शक नहीं। कहलखिन देवभूति माता करदम जी से ऋषिवर ई की छियै यौ? कहलखिन हाँ हाँ, ई पक्षी कुटिया के अपन माने छै ने तैं रहै छै, आ इहो सब जीव सब अपने माने छै तैं ने छै। त अहाँ कतऽ रहै छियै? त हुआ कोन में 1.5 फुट के आसन लागल छै, त विश्राम कऽ लो। कहलखिन देवी अहाँ कावे कुटी के सजाओ धजाओ, हम कनी भजन कऽ लै छी। बियाह कऽ कऽ कन्या एले घर में आ बर बैस गेले समाधि में। 32 वर्ष के लेल समाधि लागि गेलै। जखन 32 वर्ष के बाद समाधि टूटल तो करदम जी अपना कुटिया में एक वृद्धा माता के देखल। आई करदम जी अपना पत्नी से परिचय पूछे छथिन, देवी अहाँ के परिचय के थी? अहाँ देवी देवभूति माता के नेत्र सजल भ गेल। आई हमर पति हमरा से परिचय पूछे छथिन। कहलखिन ऋषिवर याद अछि आई से 32-34 वर्ष पूर्व अहाँ एगो राजा अहाँ के लग में आयल छले अपना पुत्री के विवाह करवे के लेल। अच्छा अहाँ वह छी? तो हाँ। एते दिन कतऽ रहलिए? तो एही कुटिया में। खेलिए की? तो कहियो फल तोड़ के, कहियो पत्ता। पिता के घर में किया नहीं चल गेलौं? कहलखिन पत्नी के जे सुख पति के चरण में भेटे छे ओ पिता के घर में नहीं भेटे छे। तैं अब देवभूति माता भोजन प्रसाद बनाकर थारी परेश कर ठाकुर जी के भोग लगा कर करदम जी के देल। पंखा झेल रहल छै, पंखा झेले छथिन। सहसा करदम जी के दृष्टि पड़ गेल। देवभूति के अंग पर वेदना भरल वाणी में कहल, देवी अहाँ के सेवा पारायणता एवं सद्व्यवहार से हम अत्यंत प्रसन्न छी। हम अहाँ हमरा सेवा में अपना शरीर के घस दिलिए, ऐसा अहाँ के दिव्य भोग के प्राप्ति है। देवभूति के मुखमंडल लज्जा युक्त कांति से दमकल। देवभूति कहलखिन कि देवभूति तहन करदम जी के विवाह के प्रयोजन के स्मरण दिया जे महाराज हमरा अहाँ के बियाह भेल अछि। एकर बियाह तो धिया पुता के खेल ले छिए ने, एकर तो कोनो प्रयोजन होइत है ने। देवभूति के प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के कला पर करदम जी मुग्ध भ गए। किया? उपयुक्त समय में उपयुक्त बात कहलखिन। जखन पति तत्जन्य प्रसंग छड़लखिन तो देवभूति माता प्रस्ताव रख देलखिन। एखन की होइ छै वर्तमान समय में तो पति के आगू में थारी पड़ जाय छनि और पत्नी कुत्ता जकां भोगनाइ शुरू करे छथिन। बेचारे पति बजता तो बजता की तहू से नहीं भेल तो थारी रख देलौं आ बैस गेलौं रिमोट लऽ कऽ टेलीविजन चलबे के लेल। किछ लैतिए की? अब लिया तब बात छै जब पति पत्नी नहीं ने छै। आप वाइफ हस्बैंड होइ छै तो वाइफ के डिफिनेशन बड़ खराब। वाइफ के डिफिनेशन बड़ खराब। WIFE वाइफ मतलब वाइफ इज नाइफ कट इज द लाइफ। वाइफ इज नाइफ कट इज द लाइफ। WIFE वेरी इनवाइट फॉर मतलब सदा सदा के लिए दुखों के निमंत्रण का नाम ही है वाइफ। हस्बैंड हंसी पर जो लगाए बैंड, पहने जो हाफ पैंट, उसी का नाम है हस्बैंड। श्री राधे श्याम।
श्री राधे श्याम तैं सनातन धर्म में पत्नी जे पतन से बचावे, जे सकाम पति के निष्काम बनाकर, जे पत्नी के अर्थ होय छै संस्कृत में जे सकाम पति के निष्काम बनाकर भगवतोन्मुख करैत ओ भेलखिन पत्नी। हाय रे संस्कृत। पति पातती इति पति, जे अपना शक्ति और सामर्थ्य के मुताबिक हर प्रकार से अपना पत्नी के सेवा और सुरक्षा देथिन, उनके नाम छियन पति। लेकिन संस्कृत और हिंदी बजे में तो लाज भ रहल अछि, किया तो हम एडवांस भेलहुँ, अंग्रेजी नहीं अबैया से केना के लोग बुझतै। यो अंग्रेजी नहीं काज देत, काज तो देत संस्कृत। देव भाषा छियै, सबहक पर पितामह छियै अंग्रेजी। भगवान शंकर के जखन डमरू बजलैन, ओही में से जे छै से प्रणव निकलले। अब प्रणव जखन निकलले, ओही से गायत्री, गायत्री से वेद, और वेद से पूरा भाषा के जन्म छै। हम नहीं कहै छी शिव पुराण कहैया, हमरा नहीं बुझाबै। अब देवभूति के प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के कला पर करदम जी मुग्ध भ गेलखिन। करदम जी कहलखिन देवी अहाँ चिंता नहीं करू, अहाँ के प्रयोजन के पूर्ण करे के लेल हम एकटा दिव्य विमान के निर्माण करे छी। जे विमान में भूतल के भाग नीलम पत्थर के बनल रहते, देवाल स्फटिक मणि के, छत में हीरा के जराव रहते, इंद्र शिखर पर नीलमणि पत्थर सब बनल शिखर रहते, ऊपर सोना के कलश में दीप जड़ित रहते। ओई विमान में भोजनालय, विश्रामालय, अतिथि कक्ष, रति कक्ष, वन, सरोवर, झरना, क्रीड़ा स्थल, उपवन सबटा मौजूद। सब पलंग में, सब पलंग कमरा के अनुरूप पलंग, मसहरी, मसनद, द्वार पर रेशमी झीनीदार पर्दा, स्वर्ण जड़ित बंधन बार लटकैत रहते। और ओई बगीचा में सुंदर पुष्प खिलल रहते, ओई में मधुर भ्रमर गुंजार करैत रहते। ओई सरोवर के नील जल पर हंस किलोल करैत रहते। उपवन में पक्षी के कर्ण प्रिय कलरव रहते। इच्छा भेला पर 4 प्रकार के जो भोजन छै, भोज्य, चौस्य, अबले, ई पदार्थ जे छै से दासी लेने उपस्थित रहते। ओहो अल्पायु अवस्था के दासी लोग उपस्थित रहते। एते कहते छलखिन कि कहते कहते विमान लग गेल। देवभूति विमान के देखलखिन, अपना शरीर के देखलखिन तो देवभूति सोचलैथ कहू ए विमान के जोकरक तदनुरूप ने काया होइते, ई त बढ़िया बात नहीं भेले। करदम जी अपना पत्नी के मनोभाव बुझे में बड़ा चतुर, कहलखिन देवी ए बिंदु सरोवर में स्नान करू। देवभूति बिंदु सरोवर में डुबकी लगेलखिन। जाकि डुबकी लगेलखिन, बाहर भेलखिन कि हजारों दासी प्रकट भ गेलै। देवभूति माता के शरीर रिष्ट पुष्ट भ गेलैन। क्यों हुनकर शरीर पोछे छनि, क्यों केश समारे छनि, क्यों वस्त्र धारण करवे छनि, क्यों आभूषण पहिरवे छनि। पूर्ण रूपेण जखन माता देवभूति के मांगलिक श्रृंगार भ गेलैन, तहन माता देवभूति के जे एना देखायल गेलैन, आश्चर्य के ठिकाना नहीं रहे। विमान के तरफ बढ़लखिन, लेकिन सामने देखलखिन अपन बुढ़वा पति के। 10,000 वर्ष तपस्या केने छलखिन। देवभूति मन में विचारे छथि जे एहि सौंदर्य लावण्य के उपभोक्ता के शरीरो तो तेहने अनुरूप हेबाक चाहिए। करदम जी देवभूति के मनोभाव के बुझ गेल। तुरंत दाढ़ी पर हाथ फेरल और बिंदु सरोवर में जाकर स्नान कैल। अब करदम जी तपस्वी नहीं, देवभूति तपस्विनी नहीं, तो रति और कामदेव के जोड़ा। गगन चुंबी पर्वत के पार करैत, कुबेर के कानन, इंद्र के उपवन के आनंद ले 200 वर्ष तक सांसारिक भौतिक सुख के लाभ उठबैत रहल। अही अंतराल में 9टा पुत्री भेलन हुनका। एक दिन करदम जी गृहस्थ के कर्तव्य पूरा बुझ क
अपना सहधर्मनी से बन जाय के इच्छा प्रकट कैल तो देवभूति बड़ी आर्तवाणी में अनुरोध केलखिन, आयो बिना दायित्व के पूरा केने अहाँ चलि जेबै? ई जे बेटी छै एकर बियाह कऽ ने लेबै? बेटा नहीं भेल हन हमरा, बेटा हेतै तखन ने। उत्पाद्य पुत्राननाश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो न विधाय काचित् अस्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोक मुनिर्बुभुके। हे मुनि श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न केनाय दायित्व के पूर्ण भेनाय नहीं तो ओकरा जीविकोपार्जन के शुभ साधन प्रदान केनाय, पुत्री के यथा समय विवाह केनाय, तखन गृहस्थ ऋण से उऋण मानल जाइए। लेकिन अहाँ गृहस्थों में रह के बहुत दिन तक भजन केलौं, हम अहाँ के साधना में सहयोगिनी के भांति रहलौं, फिर अहाँ बन जाय के चिंता बात किया केलौं? यो राजा जनक चक्रवर्ती राज्य के संचालन करे और भगवत प्राप्ति को लेला। जे नर रूखे विषय रस चिकने नाम सरने, जे नर रूखे विषय रस चिकने नाम सरने, तुलसी के प्रिय राम के कानन वसई देवभूति कहलखिन, यद्यपि हम अहाँ के अलौकिक प्रभाव नहीं जान कर, केवल विषयार्थ अहाँ के संग करू, लेकिन हम ये बात बुझ गए कि संत पुरुष के अज्ञानतो में अगर संग भ जाए तो वो मोक्ष के साधन बन जते। अहाँ सनक महान ज्ञानी देव तुल्य पति के सानिध्य पाइब क हम भगवत साधना नहीं बना सकलौं, संसारिक विषमता से उलझते रह गेलौं, अहिना समय के नष्ट कऽ देलियै। नेहयत कर्म धर्मा न विरागा यचकल्पते, न तीर्थ पद सेवायै जीवनपि मृतो। हे स्वामी, नहीं तो हम धर्म के आचरण के लिए न वैराग्य के लिए न भगवत सेवा भेले, एहन जीवन तो मृत्यवत भ जाए। हम केहन हतभागिनी छियौ जे नदी के किनारे बैसल रह के प्यासल के प्यासले रह गेलिए। साधमय वातावरण देख कर करदम जी कहलखिन, माखी दो राजपुत्री थमात्मनम प्रत्यनीदिते भागवास्ते क्षरो गर्भम दूरात् समपत्स्यते। हे निष्पाप राजकुमारी, अहाँ के अधीर होय के जरूरी नहीं है। एखन अहाँ के परम ब्रह्म के मातृत्व के दुलार देव के वो अहाँ के गर्भ से उत्पन्न भ क अहाँ के और जन के कल्याण करथिन। देवभूति माता के एहन बात कहलखिन। तत्पश्चात 10 माह के बाद 10 महीना के बाद उनका गर्भ से भगवान श्रीमन नारायण साक्षात कपिल रूप में प्रकट भेलखिन और ओहिठाम ब्रह्मा जी सब देवता के लोग उपस्थित भेलखिन तथा करदम जी से निर्देश देलखिन कि अहाँ के जे 9टा पुत्री छथि जे महात्मा सब आयल छथिन हुनका संगे बियाह क दियौन। पिता के आज्ञा अनुसार मरीचि से कला, अत्रि से अनसुईया, अंगिरा से श्रद्धा, पुलस्त से अभिर्भु, पुलह से गति, क्रिया से कर्तु और भृगु से ख्याति, वशिष्ठ से अरुंधति, अथर्वा से शांति नामक कन्या के विवाह कला। ऋषि लोकैन
अपना अपना पत्नी के लोग अपना अपना आश्रम पर चल गला। तत्पश्चात एक दिन गृहस्थ के कर्तव्य पूरा बुझ करदम जी कपिल भगवान के लोग में अला और कहे छथिन जे हे कपिल भगवान, अब हम 3 चरण से मुक्त भ गेलहुं, मोक्ष के रास्ता प्रशस्त करबाक लेल हम अहाँ से अनुमति चाहे छी, हम संन्यास के रास्ता पर जा चाहे छी। कपिल भगवान कहलखिन गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जेत्वा सुदुर्जयम मृत्याय मां भज। हे मुनि, हम अहाँ के आज्ञा दै छी, अपना इच्छा अनुसार जाओ। देखियो भगवान बेटा भ गेलखिन, तपस्या केलखिन तो भगवान के दर्शन भेले, लेकिन भगवान नहीं लेब तो भगवान के भजन लेब, भगवान के भजन करेला भगवान घर में बैसले छथिन बेटा भ क, उनका छोड़ क भगवानो कहे छथिन अपना इच्छा अनुसार जाओ और अपन संपूर्ण कर्म हमरा अर्पित करैत अजय जे काल छै तकरा जीते के लेल, ओकरा पर विजय प्राप्त करे के लेल हमर भजन करू। कपिल महाराज अब कपिल महाराज के परिक्रमा काल करदम जी और वन के लेल प्रस्थान कला कि वही समय जखन देवभूति मैया के जानकारी भेलनि तो देवभूति मैया ओतऽ एलखिन, अधीर भ क कहऽ लगलखिन प्राणनाथ तुम बिनु जगन्नाथ। ई बात जानकी मैया भाव तुका छै, जानकी मैया भगवान राघवेंद्र सरकार से कही छथिन वन प्रयाण के समय में वह भाव एतौ उपस्थित भ गेलै। ओ प्राणनाथ तुम बिनु जगन्नाथ, के सुखद कतहु कछु नाहि, मोके सुखद चल गेला पर कुटिया में हम असगरे केना रहबे। स्त्री के सर्वस्व तो ओकर पति होय छथिन न, और पति के बिना पत्नी के जीवन अस्तित्व विहीन भ जाते, हमरा लेल असह्य भ जात, निरर्थक भ जात। करदम जी कहलखिन हरि सौभाग्यशालिनी जीव सावधान, जीव संसार में असगरे अबैया, असगरे जाइए, असगरे अबैया असगरे जाइए, लेकिन अहाँ अकेला कहाँ छी? अहाँ के तो साक्षात जगतपति नारायण कपिल के रूप में तो उपस्थित है, अतः अपना कुलभूषण कपिल के संग सानंद जीवन जीवू। देवभूति कहलखिन नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीना भूषणम पति। आकाश में तो बहुत रास तरेगन छथिन, लेकिन हुनकर शोभा छन चंद्रमा लोग। तहिना स्त्री के शोभा छथिन हुनकर पति। करदम जी कहलखिन ये देवी ई किया बिसर गेलिए, सर्वस्व भूषणम जगतपति। सर्वस्व जीव चराचर मात्र के पति छथिन भगवान। अहाँ हुनका सन्निधि में रह नारी के सदा सर्वदा अधीन रहना श्रेष्ठ कर छियै। एखन जे कह दिए ई बात कहते छियै कथा से, मीडिया वाला के भेट जाए तो बहस छिड़ जेते। सदा सर्वदा अधीन रहना श्रेष्ठ कर छै। किया तो स्त्रगन के
चाउर के आटा के दीवारी कहल गेले हन। अपना सब तो चाउरक आटा के दीप बने छे कोनो पर्व विशेष पर। और ओई में जे बने छे तो ओई दीप के अरबा चाउरक आटा के जे दीप रहते ओकरा जे तुलसी लग में जरा के रख दियो। आपने गेट भ गेले हन लोग के तो रात बीतते तो कुत्ता एते खा के चल जेते। आ घर में रख दियो भगवान लग में तो मुंह से ते और खा के चल जेते। घर चाहे बाहर स्त्रगण स्वतंत्र में सुरक्षित नहीं चाहे, स्त्रगण के हमेशा अधीन रहक चाहिए। कुमारा अवस्था में पिता के अधीन, विवाहोपरांत पति के अधीन, और पति के अनुपस्थित में पुत्र या अभिभावक के अधीन रहक श्रेष्ठ कहल गेले हैं। श्रेष्ठ कहल गेले बस तैं आहा कपिल संग रहू। देवभूति माता अपन सिर अपना पति के चरण पर में रख कर नयनन के जल सौंपग धोए और वन के लेल प्रस्थान कला। भगवान कपिल बिंदु सरोवर पर कुटिया बनाकर रह लगला। माता देवभूति के मन व्यथित व्यथित भेलन। माता देवभूति गेलखिन कपिल भगवान से कहलखिन कि सब इंद्रिय हमरा अपना अपना तरफ खींच रहल है, बता एहि परिस्थिति में की करी। कहलखिन माता जी वही काल में भगवान कपिल की गेलखिन तो नवधा भक्ति के उपदेश देलखिन माता देवभूति के। क्या क्या सांख्य सिद्धांत के प्रतिपादन करे ले आयल छल। नवधा भक्ति के उपदेश दलखिन और कहलखिन माता जी जते से जते बेसी से बेसी भ सका भगवान नाम के कीर्तन करू। देवभूति कहलखिन बेटा लोग कहैया कि जे बिना भाव के कीर्तन केला से कोनो लाभ नहीं छै। कहलखिन भ गेल सत्यानाश, ने भाव आयत ने कीर्तन करबे। कीर्तन तो कहुना करू, भाव कुभाव अनख आलसू करत जबे तो अपने भाव जो छै से चल अबैत रहते। मूर्ख कहे छे विष्णाय नमः आ विद्वान कहे छथिन विष्णवे नमः। लेकिन भगवान तो सबक मनक भाषा पढ़े छथिन। यौ भाव निक्षंतु देवता कहल गेले। तत्पश्चात भगवान कपिल के मुंह से एहन सुंदर सत्संग के सुन कर माता देवभूति के आँख से प्रेम के धारा बह गलन। जखन भक्ति 10वां परिस्थिति में पहुंचे छे तो की होय छे, संपूर्ण शरीर पानि बन के बह लगे छे। माता देवभूति संगे यह भेले तो ओ सिद्धदा नाम के नदी भ गेलखिन। तत्पश्चात भगवान कपिल ओई में आचमन कैल और आचमन क के सीधे गंगा सागर क्षेत्र में गला। गंगा सागर क्षेत्र परम पवित्र छे। हमरा लोकन मकर संक्रांति पर जाय छी, कपिल भगवान के ओता आश्रम छन, भगवान कपिल के दर्शन करे छी। गंगा सागर तो जाय छी लेकिन भगवान कपिल ओतो करे की छथिन से नहीं बुझे छी। लाइन में लग रहूं, खूब शरीर के परेशानी भेल, खूब परेशानी भेल, अब पाई खर्चा भेल, मेहनत भेल, बस भेल जे किछ क के एलौ हन, धर्म भ गेल पूरा। भगवान शंकर कहलखिन यज्ञ दान भी तपो भी अस्तु यद फलम तीर्थ सेवया। यज्ञ करू, दान करू, तपस्या करू, तीर्थ के सेवन करू, तत फलम संवापनोति। ऐ फल के समान बराबरी में कथा श्रवण नरः। भगवान कथा सुन लिया। देवभूति माता के वंश से आगू ने चलन। तै के बाद प्रसूति नाम के जो बहिन छलखिन ओ दक्ष प्रजापति के संग ब्याहल गेलखिन। आकुति इनके पुत्री भेलखिन सती महारानी और आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के संग भेल। इनके भगवान यज्ञ देव के प्राकट्य भेल। तत्पश्चात सुखदेव जी सब परीक्षित कहे छथिन गुरुवर अहाँ कहलिए जे दूटा पुत्र सेहो छलखिन प्रियव्रता उत्तानपाद।
कहलखिन जे आई आब समय पूरा भ गेल ओजका कथा के रह दियो एते आब ऐसा अगला वंश के जे छै मनु के आगू के जे वंश छैन प्रियव्रत उत्तान पाद लग से कोलका कथा चलत और कनी मौन बना के आब जे काल आ परसू दुनू दिन जे आधा घंटा विलंबो हो तो नहीं कोनो बात कथा शॉर्ट करवे और काल कथा के माध्यम से भगवान वामन के यज्ञोपवीत संस्कार हेतन। अब यज्ञोपवीत हमरा लोकन केना करे छे ई एको रति मन में नहीं राखब जे व्यास जी के हेतन ई जे करबै से हमरा जे हैत तो हम मांग लेब, हमरा अभाव हैत तो हम मांग लेब, भीख में भेटत। भगवत बुद्धिया काज करब तो कल्याण हैत। हमरा नाम पर नहीं आनब जे नंद बाबा के हेतन ई सामान नहीं, भगवान के लक्ष्य को आनब जे किछ आनब यज्ञोपवीत संबंधी। अब गांव में तो उपनयन होय छे त केना जे छी हकार पुरेले से तो बुझले एहि में विशेष खोइया छोड़वे के कोनो जरूरी नहीं छे। ओना बाबा हमरा कहले सिर्फ आप घोषणा कीजिएगा, बोलेंगे हम आरती के बाद बोलेंगे। तो बाबा तो अब अपन कहथिन तो से भेल तो वामन भगवान के जनौ हेतन कोलका कथा में और परसू जे हमरा लोकन कथा करबे तै में जे छै से राम जन्म और कृष्ण जन्म दुनू टा करबे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब एकाध गो भजन सुनो तत्पश्चात आरती प्रसाद के संग प्रस्थान करो। एकादो भैया आप एकादो एक गाओ फिर पूर्ण जी गाएंगे। सबके संकट दूर करे जय हो, वो बरसाने वाली बजाओ जय हो, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करे, सबके संकट दूर करे, बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, राधा नाम है जिस रसना, राधा नाम है जिस रसना, राधा नाम है जिस रसना, राधा नाम है जिस रचना पे उसने भक्ति ताली बजाओ, नाम की ताली बजाओ, नाम की ताली। हाँ सबके संकट दूर करे, सबके संकट एक मिनट संकट जो दूर करे बा हुआ तो हाथ उठा कर ताली बजबियो। सबके संकट दूर दूर करेगी, सबके संकट दूर करे, वो बरसाने वाली जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोल बरसाने वाली की
बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, करुणा रस छलकाने वाले, करुणा रस छलकाने वाले, तन मन शीतल कर जीवन की, तन मन शीतल कर जीवन की, तन मन शीतल कर जीवन की, भर तेरी खुश भली बजाओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ राम की तान, बजाओ राधा नाम की तान। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे, दुनिया की परवाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे, दुनिया की परवाह करे क्यों, सावरिया जब सावन जब है, सावरिया सावरिया जब स्वामी जब है, दास तेरी रखवाले बजाओ राधा नाम की ताली, सबके संकट दूर करे, सबके संकट दूर करे, वो बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की तान, बजाओ राधा नाम। बल बरसाने वाली की आइ तो एकादशी छियै, सहल नहीं हेबे अहाँ सब, तहन किया जाय कहै छै कम कर। हल्ला जखन करे छियै तहन ई 10 लाखक सिस्टम फेल कर जाय छै। बल कृष्ण कन्हैया लाल की, बल बाबा खुदनेश्वर की, भोला ने चलियो हमरो अपन, भोला ने चलियो हमरो अपन, बाबा ने चलियो हमरो अपन, दानियों ने चलियो हमरो अपन, ओ अपने नगरी झारखंड नगरी, ओ अपने नगरी झारखंड नगरी, बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ने चलियो
हाथी के बल पर ओढ़ लायक नित्य उठीर भरव बाबा नित्य उठीर भरव बाबा रे बाबा रे चलियो गुरु अपन बोल शंकर भगवान की हेलो और अब
यज्ञ का तेसर दिवस संध्याकालीन बेला में भगवान का आरती करब। सब गोटे बड़ा मन एकाग्रता के संग निर्मल भाव से जे कथा के श्रवण केलौं हँ एहिमे अवगाहन करैत भगवान के नीराजन करब। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। आरती पापियों को पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला है। ये मंगलाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये सात्विकीन पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दरस कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों ये मधुर बोल भव भंड खोल सन्मान दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है हरे कृष्णा राम राम। ततः ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव